ये बगीचा है, बगीचे के अंदर तालाब भी हैं और उन तालाबों की जो सीढ़ियां बनी है ना वो पत्थर की हैं। और हमने सुना रास्ते में आपने पत्थर को छू लिया था तो नाली बन गई थी, और कहीं आपने यहाँ पे छू लिया तो जितनी सीढ़ी उतनी नालियां तैयार हो जाएंगी। सरसों पान सिला कर सत प्रभु, सरसों पान सिला कर सत प्रभु, सरसों पान सिला कर सत प्रभु, सरसों पान सिला कर सत प्रभु। सब नारी बनी गई है राम की विनती सुनो, सब नारी बन गई है राम की विनती सुनो। बगिया बिछ जान गई हो राम की विनती सुनो, बगिया बिछ जान गई हो राम की विनती सुनो। जय हो। के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है। सभी लोग बार ताली सेवा करेंगे, उनका ताली स्वागत करें। आज का जो पहला फॉर्म है वो आज से मुख्य यजमान जी के द्वारा भरा जाता है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अगर आप मान लो हमारी शर्त को तो हम आपको बगीचे में जाने देंगे। राम जी ने कहा, माली ने कहा, जब बोलेंगे सिया की जय जय, 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 जब आप जानकी जी की जय जयकार लगाएंगे तभी हम आपको अंदर जाने देंगे। ये बगीचा जानकी जी का है और महाराज जानकी जी के पूजन का समय हो गया है, इसलिए अगर आप जानकी जी का जयकारा लगावें तो हम आपको अंदर जाने की अनुमति दे सकते हैं। राम जी ने पहले धीरे से कहा, सिया जी की जय हो। माली ने कहा, क्या बोले महाराज, सिया जी हैं? अभी बोले सिया जी की जय, जरा जोर से बोलिए। तो राम जी ने कहा, सिया जी की जय हो। माली ने कहा, अब अंदर आप जा सकते हो। सो राम जी अंदर प्रवेश करते हैं और राम जी जब अंदर प्रवेश करते हैं, राम जी पुष्पों का चयन करना चाहते हैं। उसी समय जानकी जी का भी प्रवेश बगीचे में होता है। तेहि अवसर सी
तात आई। तेरे अवसर सीता कहवाई। तेरे अवसर सीता कहवाई। तेरे अवसर सीता कहवाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखे सुहाना आए। सैया चले ताता आए। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय माता जानकी जी आती हैं। अब यहाँ पे कथा को ध्यान से सुने। भगवान राम जी को आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, जाके पुष्प लाओ। राम जी बगीचे में प्रवेश करते हैं। उधर से सुनैना मैया ने कह दिया, बेटी जानकी जा करके गिरजा पूजन करके आओ। और जानकी जी गिरजा पूजन करने के लिए, गौरी पूजन करने के लिए प्रवेश करती हैं बगीचे में। और जब प्रवेश करती हैं तो स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद पूजा की है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अच्छा यहाँ पे सोचिए, विचारणीय विषय है ना। राम जी आते हैं, जानकी जी आती हैं, जानकी जी पूजा करती हैं। अब पूजा के बाद क्या करती हैं? निज अनुरूप सुभग वर मांग, अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनुरूप वरदान मांगती हैं। माता जानकी जी अष्टसखियों के साथ प्रवेश किया। अब यहाँ कथा को ध्यान से सुनिए, विशेषता क्या है। दोनों तरफ से आदेश किया गया, आप भी बगीचे में जाओ और आप भी बगीचे में जाओ। इससे कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? इससे अर्थ ये समझ में आ रहा है कि विश्वामित्र जी जानते हैं कि वहां पे माता जानकी जी पूजा करने के लिए नित्य प्रति आती हैं और आज भी आवेंगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने भेज दिया, जाओ फूल लेकर के आओ। और सुनैना जी ने इसलिए भेज दिया, गुरु जी के साथ आए हैं तो गुरु जी अपने भगवान जी को, ठाकुर जी को ले आएंगे। अब पूजा करवे को ताई फूल चाहिए, फल चाहिए, तो बगीचे में राम जी जरूर आवेंगे। इसलिए जानकी जी को भेज दिया, चले जाओ। ये कथा एक सुंदर संदेश देती है। यहाँ पे सहमति बुजुर्गों की है और पसंद अपनी अपनी है। सुनैना जी कहती हैं आप चली जाओ, वहां पे राम जी आएंगे, राम जी को देख लेना। अगर राम जी अच्छे लगे तो हमको बता देना। यह कथा स्वतंत्रता की ओर जारी है। एक समय वो था जो परतंत्रता का था, जब कन्याओं से विवाह के लिए नहीं पूछा जाता था। परंपरा ये थी कि पुरोहित जी जाते थे और दूल्हा दे के चले आते थे। दूल्हा जब दरवाजे पे आता था, द्वार चार होता था, तब कन्या के माता पिता दामाद देखते थे। ये परतंत्रता का समय वो भी ठीक नहीं था। और आज का जो समय है ये कौन सा है? ये स्वच्छंदता का समय है। अंतर क्या है? पहले कन्याओं से विवाह के लिए नहीं पूछा जाता था और आज कन्याएं विवाह के लिए नहीं पूछती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। समय वो भी ठीक नहीं था, समय ये भी ठीक नहीं है। समय कौन सा अच्छा होता है? समय होता है अच्छा स्वतंत्रता वाला, अर्थात रामचरितमानस में जाइए। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में ये अंतर है। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि पसंद अपनी होनी चाहिए पर सहमति बुजुर्गों की होनी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ से भेज दो। पसंद अपनी हो लेकिन सहमति बुजुर्गों की होनी चाहिए।
क्योंकि जवानी तो अंधी होती है ना जी, अब बुढ़ापा लंगड़ा है, बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है, जवानी में कुछ दिखता नहीं और बुढ़ापे में चला जाता नहीं। लेकिन अगर जवानी का जोश हो और बुढ़ापे की सोच हो तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान है। जोश जवानी का हो लेकिन सोच बुढ़ापे की होनी चाहिए। एक नौजवान था, उसे किसी सुंदरी से प्रेम हो गया, उसने माता पिता से कहा हम विवाह उसी के साथ करेंगे। माता पिता ने मना कर दिया, बेटा ऐसा नहीं करते, नहीं मुझे उसी के साथ विवाह करना है, अगर आप हमारा विवाह उसके साथ नहीं करोगे तो हम विवाह भी नहीं करेंगे। माता पिता मजबूर हो गए, एक ही बेटा था, अब एक ही है, सर्वस्या है ना भैया। पहले तो 2-4 बेटा बेटी हुआ करते थे। हमारे कर्म के 2 फल होते हैं, हम 2 तरह कर्म करते हैं, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। जब 2-4 बेटा होते थे तो जो कर्म का फल होता था, पुण्य का फल, उससे जो बेटा पैदा होता था वो सुंदर सेवा करता था, और जो पाप के फल से बेटा पैदा होता था वो कष्ट देता था। जिस बेटा से सुख मिले समझो हमारे सुकृत का फल है, और जिससे दुख मिले समझ लो हमारे दुष्कृत का ये फल है, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन आज तो एक ही होता है ना जी, तो एक ही से सुख और दुख दोनों मिलने होते हैं। जब तक शादी नहीं भई बेटा की तब तक बेटा जितना चाहो उतना सुख ले लो, और शादी कर दिया तो दुख ही भोग रहा है। भगवान हिसाब बराबर रखता है सबका, तो वो ऐसा नहीं है अब तुम एक ही पैदा करो, भगवान ने आधा आधा बांट दिया, चलो। तो कहता है मुझे शादी करनी है, उसी से हम करेंगे। माता पिता ने कहा ठीक है तेरी इच्छा है तो तू कर ले। शादी सुनिश्चित हो गई, विवाह स्थिति की होगी। बाद में संदेश आया कन्या पक्ष से कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। दूल्हा सरकार ने कहा कोई बूढ़ा हमारी बारात में नहीं जाएगा। पिताजी ने कहा बेटा हमें तो चलना पड़ेगा, हम तो समझी ठहरे, तुम्हारे बाप जो ठहरे। बोले ना मनाइए थे, कोई नहीं जा सकता है। बोले तुम्हारी जैसी इच्छा भाई, शादी तुमको करनी है, जीवन तुमको बिताना है, तो अपना फैसला करो। जवानी अंधी होती है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर दूल्हा सरकार के नाना जी अड़ गए, नहीं भाई हमारा तो एक ही नाते, हम तो बारात में जाएंगे जरूर। दूल्हा सरकार बोले अगर आप जाओगे तो हमारी शादी नहीं होगी। नाना जी कहते हैं किसी तरह से करो व्यवस्था, हमें संदूक में भर के ले चलोगे, हम चलेंगे जरूर। एक काठे का लकड़ी का संदूक बनवाया गया, उसमें 2 छेद बनवा दिए नाना जी को सांस लेने के लिए, और कार की डिग्गी में डाल दिया गया उनको, ताकि किसी को दिखे ना। बारात पहुंच गई, द्वार 4 नहीं लग रहा है, दादाजी वही संदूक पीटने लगे। किसी ने पूछा भैया दूल्हा सरकार तुम्हारी कार से आवाज आ रही है, जरा देखिए, देख के आओ क्या बात है। दूल्हा सरकार समझ के नाना जी हैं। दूल्हा सरकार बोले नाना जी कहा बात है, क्यों परेशान हो? बोले द्वार 4 क्यों नहीं हो रहा है? बोले चुपचाप बैठे रहो, बड़ी समस्या आ गई है। बोले अब क्या समस्या आ गई? बोले कन्या पक्ष के लोगों ने कह दिया हमारे गांव के बगल में तो नदी बहती है, और जब तक तुम लोग उस नदी में दूध की धारा नहीं बहाओगे तब तक द्वार 4 नहीं हो सकता है। नाना जी ने पूछा तो क्या व्यवस्था की? बोले हमने अपने कुछ मित्रों को फोन किया, एक पराग डेयरी फार्म में सुपरवाइजर है, उससे हमने कहा भैया जितने टैंकर दूर हो सके उतना भेजो। एक ने मदर डेयरी से भेजा, एक ने पराग से भेजा, एक ने ममता से भेजा है, सब दूध इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम दूध बहाएंगे। बोले अरे मूर्ख हो। बोले फिर? बोले कुछ नहीं करना है। बोले क्या करना है? बोले जाके कह दो भैया हमारे पास दूध की व्यवस्था हो गई है, हम दूध की धारा बहाना चाह रहे हैं, पहले आप अपने नदी की पानी की धारा रोक दीजिए। आप नदी की पानी की धारा रोको, हम दूध की धारा बहाना चाहते हैं। दूल्हा सरकार सोचे ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? नाना जी बोले क्योंकि तू जवानी में अंधा हो गया है ना, इसलिए समझ में आई। दूल्हा सरकार आए, अपने ससुर जी से बोले महाराज हमने व्यवस्था कर ली, हम दूध ला लिए हैं। बोले फिर? बोले आप नदी के पानी की धारा रोको,
हम दूध की धारा बहाने जा रहे हैं। ससुर जी ने कहा बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। ये सोच किसी वृद्ध की हो सकती है, नौजवान की नहीं हो सकती है। हमने निवेदन किया आपसे, जोश जवानी का हो, सोच बुढ़ापे की हो, तो सारी समस्या का समाधान है। दोनों एकत्रित हो जाएं तब क्या बात है। जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, कहानी का अर्थ तब समझ में नहीं आया, जब बड़ा हुआ तब समझ में आया। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक गांव था, गांव में आग लग गई, गांव पूरा धू धू करके जलने लगा। सब लोग भाग गए, गांव से बाहर निकले, पर दो लोग फंस गए, एक अंधा है, एक लंगड़ा है। दोनों लोग निकलने का अलग अलग प्रयास करते हैं, नहीं निकल पाते हैं, लपटें बढ़ती चली जा रही हैं। लंगड़े ने कहा अंधे से, सुन, तू अगर देख नहीं सकता है इसलिए तू जा नहीं पाएगा, मैं चल नहीं सकता हूँ इसलिए नहीं जा सकता हूँ, हम दोनों मिल करके एक साथ प्रयास करें। बोले क्या? बोले टांग तेरी हो, आंख मेरी हो। बोले वो कैसे संभव है? लंगड़े ने कहा तू अंधा है लेकिन तू चल सकता है, तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले और मैं जैसे जैसे रास्ता बताता जाऊं वैसे वैसे तू चल। अंधे ने कहा ठीक है। अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ गया है और जैसे जैसे रास्ता बताता है वो चलता जाता है और उस आग के भीषण तबाही से बाहर निकलता है। ये लंगड़ा कौन है? ये वृद्ध है। अंधा कौन है? ये नौजवान है। समाज में आग लगी हुई है, चारों तरफ पूरा समाज जल रहा है और उस अग्नि में तो दो लोग फंसे हैं, एक है नौजवान, दूसरा है वृद्ध। नौजवान किसी की बात सुनता नहीं है और वृद्धों की बात कोई सुनने वाला है नहीं। नौजवान किसी की सुनता नहीं है और वृद्धों की बात कोई सुनने वाला है नहीं। इस समाज में विकृति आ गई है, इस स्वच्छंदता का दुष्परिणाम है। स्वतंत्रता में चलो, राम राज्य में चलो, पसंद अपनी, सहमति बुजुर्गों की होनी चाहिए। इसलिए जानकी मैया भी आ गई, राम जी भी आ गए और राम जी भी आए हैं। जानकी जी पूजा करती हैं और पूजा कर रही थी और तब तक अष्ट सखियों में से एक सखी सिय संगु बिहाई, 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 गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी। यही तो बंधु मिलो के जाई, यही तो बंधु मिलो के जाई, यही तो बंधु मिलो के जाई, यही तो बंधु मिलो के जाई। प्रेम विवश सीता वही आई, प्रेम विवश सीता वही आई, प्रेम विवश सीता वही आई, प्रेम विवश सीता वही आई। एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी, अष्ट सखियां है ना, ये अष्टधा प्रकृति ही श्री माता जानकी जी की अष्ट सखियां। ओ मीरा पो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति ही हमारी जानकी माता जी की सखियां हैं। उनमें से एक साथ छोड़ करके चली गई। कहाँ चली गई? गई रही देखन फुलवाई, वो पुष्पवाटिका देखने चली गई थी और जब वहां जाती है देखती है तो भगवान राम जी और लखन लाल जी के दर्शन हो गए। जैसे ही दर्शन भये वो तो सबकी मंत्र मुग्ध हो गई और दौड़ी दौड़ी आई मंदिर में। अरे अरे जानकी जानकी, माता जानकी जी का पूजन संपन्न हो चुका है। क्या बात है? अरे जो सुंदर दो कुमार आए हैं ना,
जिनकी चर्चा कल से हो रही पूरे जनकपुर में, अरे वो पुष्प वाटिका में आए हुए हैं। जानकी जी ने पूछा वो कैसे हैं? सखी ने कहा यही तो समस्या है, वो कैसे हैं कि हम बता नहीं सकते। बोले क्यों? श्याम गौर की कहूँ बखानी, 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 हीरा अनयन नयन बिनु बानी, हीरा अनयन नयन बिनु बानी, हीरा अनयन नयन बिनु बानी, हीरा नयन नयन बिनु हम उस सावरे स्वरूप का सुंदर वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकती सखी? क्योंकि जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। देखा किसने? आंखों ने। अब आंखों के पास जिह्वा नहीं है, वाणी नहीं है, वो बोल नहीं सकते। और जिसको बोलना है बोलेगा कौन? जीभ बोलेगी, उसके पास आंख नहीं है। भगवान के जब दर्शन जिसको हो जाते हैं, सबसे पहले भगवान उसकी वाणी ले लेते हैं। जैसे गूंगा फल खाने के बाद उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है, उसी तरह से साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का दर्शन करने के बाद बोलने की शक्ति नहीं रह जाती है। क्योंकि परमात्मा वो है जहां पर जाकर के बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कब मिलेगा वो? कब मिलेगा वो? वेद कहता चरैवेति, चलते रहो। वेदांत कहता चरैवेति, चलते रहो। भक्तों ने पूछा वो कब मिलेगा? बोले चलते रहो। ये मत पूछो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। वेद के बताए मार्गों पर चलते रहो, हो सकता है कोई मुलाकात हो जाए। चलते रहो चलते रहो, कर्म करते रहो। इसलिए बता नहीं सकते, आप स्वतः चल करके देख लें। और माता जानकी जी को लेकर के वो चलती है। माता जानकी जी को जब लेकर के चलती हैं तो जानकी जी के पैरों के जो नूपुर हैं उनकी रुंझुन रुंझुन की ध्वनि निकल रही है। कंकन किंकिल नूपुर धुनि सुनि, 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 कंकन किंकिल नूपुर
जय कर लीजिए। मनसा भी सब जयता की। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। जानकी जी चल पड़ी तो उनके कंकन बजे। कंकन माने हाथ में पहने जाने वाला आभूषण, किंकिन कमर में पहने जाने वाला आभूषण, और नूपुर पैरों में पहने जाने वाला आभूषण। तीन तरह से ध्वनि आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है माता जानकी जी तीन तरह से राम जी की सेवा करना चाहती है। संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या इसकी गाई। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। दूसरा अर्थ लगा लेते हैं। कंकन क्या है? हाथ में पहने वाला आभूषण है। तो हाथ माने क्या हुआ? बोले हाथ माने हुआ उपासना, हाथ से उपासना की जाती है। कमर में क्या बज रहा है? किंकिनी। ये क्या है? बोले ये पुरुषार्थ। और नूपुर, नूपुर क्या है? बोले नूपुर, नूपुर की ध्वनि कैसे आ रही है? बोले ज्ञान के समान है। अर्थात भगवान राम की सेवा ज्ञान से भी की जा सकती है, पुरुषार्थ के द्वारा भी की जा सकती है, और उपासना के द्वारा भी की जा सकती है। माता जानकी जी चली। अब यहाँ भगवान राम जी कह रहे हैं कि मानहु मदन दुंदुभि बीनी, मनसा विश्व विजय करी की। कामदेव आज तो पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करने की इच्छा से लगता है आ रहा है। भगवान राम जी कह रहे हैं कामदेव विजय करने के लिए आ रहा है, जबकि राम की जो शोभा है वो कैसी है? कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूं को अहनि तुम्हार। करोड़ों कामदेव को जो लज्जित कर दे, ऐसी शोभा भगवान राम जी की है। और रघुवंशियों का हृदय इतनी जल्दी डोलता नहीं है। आर्य हृदय है, ऐसे जल्दी डोलता नहीं है। बोले रवि राम जी कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं? लखनलाल जी से कह रहे हैं। लखनलाल जी कौन हैं? छोटे भैया हैं। अब आप तो जानते हैं कि रघुकुल है, रघुकुल में बात बात पे मर्यादा टपकती है, हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। रवि राम जी कह रहे हैं नहीं, लगता है कामदेव विजय करने के लिए आ रहा है। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? इस तरह की वार्तालाप कह रहे, कर ही रहे थे आपस में। और माता जानकी जी की शोभा का वर्णन कोई कर सकता है क्या? सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। माता जानकी जी की शोभा और सुषमा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। राम जी के भी शोभा का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। माता जानकी जी आती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, वो जो सखी थी, वो सखी लेकर के आती है, और जब आती है तो राम जी झुरमुट में हैं, झुरमुट में के पीछे हैं। सखी दिलखाती इधर ही कहीं हमने देखा था। और तब तक लक्ष्मण जी सोचते हैं ये तो माता जानकी जी आ गई यहाँ पे राम जी का दर्शन करने के लिए, पर हमने तो राम जी का श्रृंगार करवाया ही नहीं। अब इनका श्रृंगार करवा देते हैं। और झुरमुट के पीछे ले गए, श्रृंगार कराया, श्रृंगार करा करके सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया। भगवान झुरमुट से आगे आते हैं, और जैसे झुरमुट से आगे आए, माता जानकी जी राम जी को देखती हैं। माता जानकी जी राम जी को देखती हैं, राम जी माता जानकी जी को देखते हैं। आंखें बिल्कुल तटस्थ हो गई, ऊपर का पलका ऊपर, नीचे का पलका नीचे, और गोलक बिल्कुल तटस्थ हो गए। अब वो जो सखी है वो हट जाती है। कि सखी कौन है? ये है गुरु। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है जीवात्मा को पकड़ करके ले जाए, परमात्मा के सन्मुख समर्पित कर दे, और समर्पित करने के बाद गुरु की भूमिका खत्म हो गई। अगर शिष्य कहीं गलती करता है तो पुनः सचेष्ट करे, और नहीं तो गुरु को फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु की भूमिका है। ये पूर्व काल के गुरु हैं जो शिष्य को लेते थे और भगवान के सामने तक ले जा करके छोड़ देते थे। और आजकल के जो गुरु हैं वो क्या करते हैं? बोले भक्त भगवान के बीच में खुद दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, हमें पूज लो, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है।
ये सब राम भजन के बाद है। गुरु की भूमिका है सदुपदेश देना, गुरु का काम है ज्ञान को उत्पन्न करना, गुरु का काम है दुर्विचारों को नष्ट कर देना। न कि गुरु का ये कर्तव्य बनता है कि भगवान को छोड़ दो, भगवान की पूजा मत करो, ईश्वर की आराधना मत करो, जब तब मत करो, बस हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो, हमारे कपड़ा पहनो, हमारे लॉकेट पहनो। ये काम गुरु का नहीं है। गुरु का काम बहुत सीमित है। अब गुरु का दायित्व तो बड़ा लंबा है, काम छोटा सा, दायित्व तो बड़ा लंबा है। कितना बड़ा दायित्व है? भटके हुए जीवात्मा को पकड़ करके परमात्मा के सम्मुख ले जाने वाला कौन है? गुरु है। अब दोनों लोग एक दूसरे का दर्शन करने में लग गए और तब तक जो सखी थी, सखी ने सोचा ये तो बहुत देर हो रही है, इनकी आंखें नहीं बंद होती हैं। राम जी को देख रही माता जानकी, कौन सी मूर्ति है? सांवली सी मूर्ति है। भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं, पुष्प चयन के प्रभाव से राम जी के मस्तक पे श्वेत बिंदु आ गए। वो श्वेत बिंदु पलकों पे पहुंच गए, पलकों पे पहुंचे तो मोती की तरह चमक रहे हैं और माता जानकी जी ने भगवान राम जी के उसी मूर्ति को ला करके अपने हृदय में विराजित कर लिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सखी कहती है देखो देखो अब चलते हैं, अब हमारे चलने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि चलो चलो, अब यहाँ रोकने का कारण क्या है? सखी ये सोचती है अगर ये ऐसे दर्शन करती रह जाएंगी तो देरी हो जाएगी, और देरी हो जाएगी तुम्हारा जनक जी पूछेंगे बगीचे में देरी क्यों हो गई, तो हम क्या उत्तर देंगे उनको? तो हमारा तो जानकी जी के का जो सामीप्य है वो सामीप्य हट जाएगा। राजा है, राजा कह देगा मेरी पुत्री भटक रही तो लोग क्या कर रहे थे, हट जाओ, जानकी जी की सेवा में तुम नहीं रहोगी। तो कहीं हमें जानकी जी की सेवा से दूर न हो जाना पड़े, इसलिए सखियों ने कहा चलो चलो अब समय हो गया है, अब चलना चाहिए वापस। और माता जानकी जी को लेकर के सखियां वहां से चलती हैं। माता जानकी जी आती हैं गिरजा मंदिर में पुनः, और गिरजा मंदिर में आकर के पुनः माता जानकी जी ने पूजन किया है। और चलते चलते सखी ने ये भी कह दिया था ना, एहबेरिया आउब हम काली। अरे हम तो रोज ही आते हैं, आवश्यकता से बन गया तो फिर चले आई है यहाँ पे। अब ये दो अर्थ में होता है, या तो सखी माता जानकी जी से कह रही है एहबेरिया आउब हम काली, जानकी जी बस आज का पूजन यही तक, अब आप जो है चलिए। या तो राम जी को संकेत कर रही है यह बेरिया आउब हम काली, हम तो हमेशा ही आते रहते हैं, आपको आना होगा तो आ जाइएगा यहीं पे, कल फिर मिलना होगा। तो संकेत दे करके वहां से माता गौरी जी को लेकर के, माता जानकी जी को लेकर के गौरी मंदिर की ओर चलती हैं। माता जी जाती हैं गौरी मंदिर में और जाकर के माता जी की स्तुति गाने लगती हैं, प्रेम से स्तुति गाते हैं। माता जितनी माताएं बैठी हैं सब थोड़ी थोड़ी और आगे आ जाएं, पीछे जगह बिल्कुल नहीं बची है, थोड़ी थोड़ी सब लोग आगे आ जाएं। हमारे भाइयों की कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पहले ये जो डिवाइडर लगा हुआ ये बीच में था, उसके बाद थोड़ा इधर सरकाया गया, फिर अगले दिन और भीड़ हो गई माताओं की, फिर डिवाइडर थोड़ा और इधर आया। हमने देखा भैया ये तो बिल्कुल इधर पहुंच गया, कहीं 9वें दिन होते होते बिल्कुल सट जाएगी रात को, तुम्हारा लज्जा रखना ये इसके आगे ना आने पाए। जय भवानी भवन बहोरी चरण
कमल तुम्हारे, हे विभूति पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के। नव दुर्गा नव कोटि दुर्गा, नव दुर्गा नव कोटि दुर्गा, नव दुर्गा नव कोटि दुर्गा, नव दुर्गा नव कोटि दुर्गा। अनंत दुर्गा जय दुर्गा, 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 अनंत दुर्गा जय दुर्गा। जय 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 रंबे, 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 माता जानकी जी आती हैं तो पहले स्नान करती, फिर गौरी पूजन करती, फिर रामलला जी के दर्शन भये तो फिर पूजन करती है। कथा क्या संकेत दे रही है? कथा ये संकेत दे रही है कि प्रेम के बाद उपासना होनी चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए। माता जानकी जी को भगवान राम जी से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया तो उपासना आरंभ हुई, वासना नहीं आरंभ हुई। और जब प्रेम के बाद उपासना चलती है तो जीवन सुखमय होता है। पुनः जाकर के मैया ने स्तुति गाई, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण डोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। अब यहाँ पे पूरे पार्वती जी के चरित्र को मैया गा देती है। आप कौन हैं? आप गिरिराज जी की पुत्री हैं, पुत्री भई। उसके बाद जय महेश मुख चंद चकोरी, फिर आप भगवान शिव की परम प्रिया बन गई। और इतना ही नहीं, जय जय गज बदन षडानन माता, उसके बाद आप मां बन गई। आपके दो पुत्र हुए, एक गजबदन है, एक खड़ानन जी हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं। ये कहना क्या चाहिए माता जानकी जी? माता जानकी जी सीधे से ये कहना चाहती हैं कि मैया जिस तरह से आपका जीवन रहा वैसा जीवन भी हमारा भी होना चाहिए। जिस तरह से आप हिमालय राज्य की पुत्री, उसी तरह से मैं महाराज जनक जी पुत्री। जिस तरह से आप भगवान शिव को परम प्रिय हो गई हैं, उसी तरह से मैं भी अपने पति की परम प्रिया बनूं। और हे मैया, इतना ही नहीं, जिस तरह से आप दो पुत्रों की मां बनी है, उसी तरह से हमें भी दो ही पुत्र चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। पार्वती जी के दो पुत्र, गजबदन और खड़ानन, जानकी जी के दो पुत्र, लव और कुश। स्तुति में कितना रहस्य है। माता जानकी जी ने पहले स्तुति गा दी, मैया आपकी तरह मेरा वैवाहिक जीवन हो, आपकी तरह ही पति से मुझे प्रेम मिलता रहे, और आपकी तरह ही जैसे विवेक और पुरुषार्थ को आपने पैदा किया,
कार्तिकेय और षडानंद जी को, उसी तरह से हमारी भी कुक्षी से 2 बालकों का जन्म हो। इस तरह से मैया ने स्तुति गाई और अंत में कहती है, मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उर पुर सबही। आप तो सबके हृदय में विराजमान रहती है मैया, आपसे क्या कहना है, आप तो सब कुछ जानती रहती हैं कि आप मेरे स्नेह को स्वीकार करें, प्रेम को स्वीकार करें। मैया प्रसन्न भई और प्रसन्न भई तो मूर्ति मुस्कुराने लगी है, माला खिसक गई, प्रसादी मिल गई है। और इतना ही नहीं, देवर्षि नारद जी की बात याद आ गई, अब तो बात सत्य ही हो जाएगी। मैया ने बड़े ढंग से स्तुति गाई। मन जाहे सहज सुंदर सावरो, मन जाहे राज है विरह सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह दान सावरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह दान सावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी सी, कही कही हरसी अली। यही भांति गौरी आशीष सुनी सी, कही कही हरसी अली। तुलसी भवानी खोज 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 मोहित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी खोज 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 मोहित मन मंदिर चले, मोहित मन मंदिर चले, मोहित मन मंदिर चले। मन जाहि राचे मिलहि सोधरि। गौरी मैया ने कहा, चिंता मत करो, आपने जिसकी रचना हृदय में बनाई ना, वो आपको मिलेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। गौरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया माता जानकी जी को, और इसी तरह से गौरी मैया हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सबका जीवन भी सुखमय हो और धन्य हो। बोलो गौरी मैया की करुणा निधान सुजान सी, रावरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह दान सावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी सी, कही कही हरसी अली। यही भांति गौरी आशीष सुनी सी, कही कही हरसी अली। तुलसी भवानी खोज 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 मोहित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी खोज 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 मोहित मन मंदिर चली। स्नेह जानत रावरो। पार्वती जी कहती है, तुमने जो चयन किया है, तुम्हारा जो चुनाव है, तुम्हारी जो पसंद है, उस पे मैं मुहर लगा देती हूँ। तुम्हारे मन ने जिसका वर्ण किया है वो सर्वोत्तम दूल्हा है तुम्हारे लिए, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। क्यों? क्योंकि स्नेह जानत रावरो, वो जिसको तुमने वर्ण किया है ना, उनके स्नेह, उनके स्वभाव को रावरो, हमारे जो पतिदेव हैं भगवान शिव, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा चुनाव अच्छा है, तुमने ठीक किया। स्नेह जानत रावरो, यही भांति। इस तरह से गौरी मैया के आशीर्वाद को स्वीकार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ माता जानकी जी वापस चलती हैं महल की ओर। और इधर भगवान राम जी भी पुष्प लेकर के पहुंच गए हैं विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। अब देखिए, यहाँ पे विश्वामित्र जी ने एक शब्द में नहीं पूछा कि बेटा राम, तुम तो गए थे फूल लेने,
फूल लेने में इतनी देरी क्यों हो गई? ऐसा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो तो सब जानते हैं ना जी कि ऐसा ही होने वाला है। इसलिए क्या किया? सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, मुनि असीस दुई भाई है। फूल लिया, फूल लेने के बाद पूजा किया और पूजा करने के बाद आशीर्वाद दिया। अपन लोग क्या करते हैं? कोई आया नहीं, प्रणाम किया नहीं, अरे अरे खूब सुखी रहो, खूब बढ़ो, खूब अरे भैया दूधो फलो खूब आशीर्वाद दे दिया। ये क्या है? रामचरितमानस कहता है ऐसे आशीर्वाद नहीं लगते। विश्वामित्र जी की तरह पहले उपासना तो कर लो, पहले शक्ति अर्जित तो कर लो, जब शक्ति होगी तब तो कुछ तो दे पाओगे। उपासना किया नहीं, शक्ति आई नहीं, आशीर्वाद की झोली पहले खोल के बैठ गया। ऐसे आशीर्वाद लगते हैं? आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के बाद क्या पूछते हैं? राम जी, राम जी बोले हाँ जी। बोले वाटिका में गए थे ना? राम जी ने सोचा कि कुछ आगे न पूछ ले। राम जी चुप। उस वाटिका में गए थे। अच्छा कोई गलती हो जाए तो हम डर जाते ना, बात क्या होने वाली है। राम जी डर गए, अब जाने का आगे पूछ लेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा उस वाटिका में गए थे, फूल मिले, फल नहीं मिले क्या? फूल लेकर के तो आए ना, फल क्यों नहीं लाए? तब तो राम जी प्रसन्न हो गए। अच्छी बात। कहीं ये नहीं पूछा उस वाटिका में गए थे इतनी देर क्यों लग गई? पुष्प तो मिले, फल नहीं मिले। बोले गुरुजी फल तो इधर से मिलेंगे ना? बोले हाँ हम तो फल देने के लिए बैठे ही हैं। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। विश्वामित्र जी कहते बेटा पुष्प वहां से लाए, फल हमसे ले लो। और फल ही नहीं देंगे। बोले सुफल, सुंदर फल दे रहा हूं। क्या? मनोरथ हो ही तुम्हारे। अब यहाँ पे तो राम जी को आशीर्वाद नहीं दिया, तुम्हारे कहा ना, बहुवचन का प्रयोग किया। आप सबके मनोरथ सिद्ध हो जाए। अच्छा राम जी तो माता जानकी जी को देखे सो अच्छा लगा, चलो सुफल मनोरथ। और लक्ष्मण जी को क्यों आशीर्वाद दे दिए? अरे भैया जब जानकी जी आई थी तो साथ में पीछे पीछे उर्मिला जी भी थी ना, तो राम जी ने जानकी जी के दर्शन कर लिए और लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी के दर्शन कर लिए। इसलिए सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनि भये, दोनों जन प्रसन्न हो गए, दोनों जन प्रसन्न हुए। पूजा पाठ हुआ और पूजा पाठ जब संपन्न हुआ तो महाराज जनक जी ने सतानंद जी को बुलवाया है और धनुष यज्ञ की तैयारी करने की बात कही है। अब यहाँ पर जनक जी के दरबार में चलने की जब तैयारी हुई तब विश्वामित्र जी कहते हैं अभी तक जब से आश्रम में चले तब से लेकर यहाँ तक की यात्रा में केवल एक शब्द है धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ। लेकिन जब अब चलने की बारी आई तब विश्वामित्र जी कहते हैं सीय स्वयंवर देखिया जाए, सीय स्वयंवर देखिया जाए, सीय स्वयंवर देखिया जाए, सीय स्वयंवर देखिया जाए। की सुपारी धो देगी बड़ाई, की सुपारी धो देगी बड़ाई, की सुपारी धो देगी बड़ाई,
विश्वामित्र जी कहते हैं चलो चलो अब जनक जानकी जी का स्वयंवर देखते हैं। अभी तक कहते धनुष यज्ञ में चल रहे हैं, अब कह रहे हैं स्वयंवर देखने जा रहे हैं। धनुष यज्ञ क्यों कहा? पहले हमने आपसे निवेदन किया था, धनुष यज्ञ इसलिए कहा क्योंकि अगर स्वयंवर का नाम लेते तो हो सकता है राम जी मना कर देते, मुझे नहीं जाना। लेकिन अब क्या बोले? स्वयंवर में चलना है। अच्छा स्वयंवर में चलना है, हाँ गुरुदेव भगवान। तो बस विश्वामित्र जी कहते हैं ईस काह धौ देई बड़ाई। अब देखो देखो भगवान किसको बड़ाई देते हैं, किसको बड़प्पन देते हैं। लखनलाल ने कहा महाराज इसमें सोचने विचारने वाली कौन सी बात है? बोले क्यों? जस भाजन सोई। अरे जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी उसी को न फल मिलेगा, उसी को बड़ाई मिलेगी। अब लखन जी तो जानते हैं कि विश्वामित्र जी की कृपा किसके ऊपर है। जैसे लखन जी स्पष्ट कर दिए चिंता मत कीजिए, आपकी कृपा जिसके ऊपर होगी वही केवल आज बड़ाई बड़प्पन को प्राप्त करेगा, वही आज कीर्ति स्थापित करेगा, वही धनुष तोड़ करके जानकी माता जी के साथ विवाह करेगा। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया है। और बड़ी भारी भीड़ भई है चारों तरफ जनकपुर में। महाराज जनक जी ने सुंदर व्यवस्था की है, सब लोगों के लिए बैठने के लिए उचित उचित आसन प्रदान किए। लेकिन महाराज जनक जी चाहते हैं खुद कि राम जी का एक विशेष आसन हो, एक अलग आसन हो। लेकिन राम जी भी एक राजकुमार हैं, जनक जी की दृष्टि में ब्रह्म हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि में तो राजकुमार ही हैं। इसलिए जो राजकुमार बैठे हैं उन्हीं की पंक्ति में बैठाना पड़ेगा। लेकिन जनक जी ने विचार कर लिया है, बोले क्या? सम्मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जितने आसन बने थे उन सभी आसनों में सबसे ऊंचा आसन बनवा दिया और ऊंचे आसन पे ले जाकर के विश्वामित्र जी को बैठा दिया। अब जब गुरु जी जहां बैठेंगे चेला तो वही बैठेगा, कोई विरोध भी नहीं कर सकता है कि वहां राम जी कैसे बैठ गए, राजकुमार है तो हमारे साथ हमें। अरे भैया गुरु जी का जो चेला होगा गुरु जी के साथ ही रहेगा ना। इसे सुंदर विचार किया है और ऊंचा आसन भी दे दिया है, किसी ने विरोध भी नहीं किया है। अब जो है महाराज जनक जी कहते हैं कि देखो भैया राम जी यहाँ पे विराजमान हो गए, जितने लोग हैं सबकी भावनाएं अलग अलग हैं और जिनकी जैसी भावना है उसी के अनुसार भगवान राम का वो दर्शन कर रहे हैं। जो कुटिल राजा है उनको कुटिल रूप में दर्शन हो रहा है और जो यशस्वी राजा हैं उनको यशस्वी स्वरूप भगवान का दर्शन हो रहा है। जो भक्त हैं उन्हें भगवान के रूप में दर्शन हो रहा है। जो जिस भाव से है उस भाव से ही भगवान का दर्शन कर रहा है। आइए गोस्वामी जी की चौपाई और भागवत जी का श्लोक एक साथ देखते हैं। भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं रंगशाले में, वहां भी जितने लोग हैं उतने रूपों में भगवान दर्शन देते हैं। और यहाँ राम जी प्रवेश कर गए रंगमंच में, धनुष यज्ञ जहाँ पे हो रहा है वहाँ जितने लोग बैठे हैं उतने रूपों में भगवान दर्शन दे रहे हैं। जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना प्रभु मूरत देखी दिन तैसी 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 देखहि रूप महान धीरा देखहि रूप महान धीरा देखहि रूप महान
योगिना वृष्णीना परदेव देहि विदितो रंगं गतः साग्रजः रंगं गतः साग्रजः रंगं गतः साग्रजः जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जिनकी जैसी भावना है उसी तरह से भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। देखा रूप महारण धीरा, जो रणबांकुरे आए हैं, जिन्होंने कई रण जीत लिया है, उनको भगवान ने किस रूप में दर्शन दिया? ये तो केवल रण जीत करके आए, पर भगवान का स्वरूप ऐसा दिखा जैसे जो रण जीत करके आए हैं उन रण के विजेताओं के विजेता हैं।